मैं काफ़ी टाइम से सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। लेकिन फाइनली मैंने रात पापा को बोला कि कल मुझे जल्दी उठा देना, क्योंकि खुद तो मैं अलार्म बंद कर देती हूँ हर रोज़, लाइक एवरी अदर पर्सन। तो फाइनली मैं 5:45 पे उठ गई और अब जब मैंने बाहर जाके देखा तो बहुत अच्छा सनराइज़ होने वाला था और बहुत अच्छी आवाज़ आ रखी थी। एक बार आप भी सुन के देखो। फिर गर्म पानी पीने के बाद मैं सीधा ब्लैक बुक उठा के वापस बेड पे चली गई, क्योंकि मेरा टेबल पे बैठने का बिल्कुल मन नहीं था सुबह सुबह। और थोड़ी सर्दी भी हो रखी थी, इसीलिए मैं वापस बेड पे चली गई और मैंने सारे वो कैब्स वहीं जाके किए। और थोड़ी देर बाद पापा ने मुझे चाय दे दी, विच इज़ काइंड ऑफ कंफर्टिंग। इतना मैंने वो कैब करी तो सूरज भी अच्छी तरह निकल गया था और मुझे जब शीशे पे ऐसे फोग की बूंदें आती है तो बहुत सुंदर लगता है, लाइक लिटरली। उसके बाद थोड़ा सा दिन सा निकल ही गया था तो मैं टेबल पे जाके पढ़ने लग गई और सबसे पहले मैंने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस लगाए जो कि मैं फिर से रिवाइज कर रही थी। मैं सोच रही हूँ मेरे पास पिनैकल की अब 8th एडिशन है ही, तो मैं फिर पिनैकल से ही अब लगाने शुरू कर दूँ, क्योंकि फिर मुझे 2025 के क्वेश्चंस का भी पता लग जाएगा किस टाइप के आए थे। परसेंटेज को गो थ्रू करने के बाद मैंने सीधा मेंसुरेशन को स्टार्ट किया और मैं अभी फार्मूला बुक से मेंसुरेशन के फार्मूलाज देख रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैंने मेंसुरेशन चैप्टर कभी कहीं से नहीं किया है, मतलब मैंने और सभी चैप्टर्स का सिलेबस कर लिया है लेकिन मेंसुरेशन मैंने कभी नहीं किया। मेंसुरेशन में जो टॉपिक मैंने रिवाइज किया है वो करने के बाद मैंने सीधा उसके PYQs लगाए। वैसे मैंने अपना सिलेबस एक बार राकेश यादव सर से कंप्लीट किया है और अभी मेंसुरेशन आदित्य रंजन सर से पढ़ के मुझे लगता है आई शुड गो बैक टू माई रूट्स। वैसे एडवांस मैथ मैं हमेशा इग्नोर ही करती हूँ, बट आई डोंट थिंक आई शुड इग्नोर इट एनी मोर, सो आई एम फेसिंग इट। फिर इसके बाद मैंने अपने टास्क पे मार्क किया ताकि मुझे थोड़ा अच्छा फील हो कि मैंने कुछ तो किया है। इसके बाद मैंने रीडिंग कंप्रिहेंशन की इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से। इंग्लिश में ग्रामर तो मेरी फिर भी बहुत अच्छी है, लेकिन रीडिंग कंप्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट ने मेरी बैंड बजा रखी है टू बी ऑनेस्ट। बट इंग्लिश माध्यम चैनल पे आपको हर रोज़ PDF मिलती है जो कि आप कर सकते हो, जिसमें 25 क्वेश्चंस मिलते हैं और साथ में एनफ वोकैब्स मिलते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, मतलब कि आई थिंक 40 वोकैब्स तो मिलते ही हैं। तो आप इस चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हो, बट आई गेस मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ऑलरेडी नो अबाउट दिस चैनल। इसको करने में आधा घंटा लग जाता है और इसके बाद फिर मैंने सीधा सेक्शनल मॉक टेस्ट दिए इंग्लिश और रीजनिंग के, जिसमें मेरे मार्क्स कुछ खास आए नहीं है ना। आई एम एम्बेरेस्ड टू टेल यू गाइज, ओके। सुबह 6:30 से 11:30 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़ने के बाद फिर मैं खाना बनाने चली गई। मम्मी ने ऑलरेडी चावल बना रखे थे तो मैंने सोचा इनका फ्राइड राइस बना दूँ। और मुझे वैसे थोड़ा अच्छा भी फील हो रखा था कि मैं सुबह जल्दी उठ गई और मैंने आधे से ज़्यादा टास्क अपने कंप्लीट कर लिए और अब मैं खाना बना रही हूँ, तो आई वॉज फीलिंग रियली प्रोडक्टिव। फ्राइड राइस बनाने के बाद मैं नहाने चली गई और नहाने के बाद मैंने फ्राइड राइस खाए जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, और पीछे गार्डन में बैठ के ग्रीनरी का नज़ारा लेते हुए। और ये दिन का सबसे मेरा फेवरेट टाइम होता है जब मैं नहाने के बाद पीछे बैठती हूँ, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद मैं फिर से मेंसुरेशन की क्लास लगाने चली गई और मैंने अपनी जगह चेंज कर ली, क्योंकि टेबल पे बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं। अभी दोपहर में वैसे दिमाग पे जोर डालने का मन नहीं करता तो मैं बस क्लास देख रही हूँ। इसके बाद मैं बर्तन धोने चली गई और साथ में मैं म्यूज़िक भी सुनती हूँ, बिकॉज आई लव म्यूज़िक। माई फेवरेट सिंगर इज़ लाना डेल रे बाय द वे। और उसके बाद मैं सीधा रात को GK GS पढ़ती हूँ लूसेंट से। वैसे मैं GK पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं मैथ में भी वीक हूँ और मैं पहले मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। इसके बाद मैं सो गई क्योंकि मैं उठी भी तो जल्दी थी। वैसे मैं 4 बजे उठना चाहती थी लेकिन मैं 5:45 पे उठी, बट आई डोंट वॉन्ट टू फील डिस्करेज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आई थिंक 6 AM इज़ बेटर देन 8 AM।
And small progress is always better than no progress. Thanks for watching. Do subscribe to my channel and do comment if you like the video. Thanks for watching. I said thanks for watching 2 times. Actually 3. किसी ने कमेंट किया कि ये पेड़ स्क्रीमिंग चिकन की याद दिलाता है।